हेलो एंड वेलकम। ये रीडिंग आपके पार्टनर के लेट नाइट फीलिंग्स का रीडिंग है। मैं देखूंगा इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम सबके लिए एप्लीकेबल है। सेम जेंडर के लिए ऑब्वियसली एप्लीकेबल है ही। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो यूट्यूब चैनल। लेट्स सी। जय माँ काली टाइमलेस है, यानी कि अगर आज आप देख रहे हो तो भी एप्लीकेबल होगा, एंड अगर आप 2 से 10 साल के बाद देखेंगे तो भी बेझिझक देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना है। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं वो आज आप। 3 ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो पर्सन अपने फैमिली के साथ है या फिर दोस्तों के साथ है या फिर वो आपको याद कर रहे हैं, इवन दो दे आर डूइंग समथिंग विथ देयर फैमिली। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन और आप, और काइंड ऑफ कोई ऐसा थर्ड पार्टी भी हो सकता है। तो आई थिंक किसी थर्ड पार्टी के साथ उनका बहस हुआ है, एंड उसके बाद काइंड ऑफ वो सोच रहे हैं कि शायद आपके साथ उनको बात करके थोड़ा सा तसल्ली चाहिए। आई थिंक ये पर्सन सपोर्ट मांग रहे हैं आपसे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके घर वालों ने इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, घर वालों के साथ इनका झमेला हुआ है, या फिर काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है, ये काइंड ऑफ आर्ग्यू कर रहे हैं, और बातों बातों में इनको कोई ताना मार रहे हैं, कोई सुना रहे हैं। तो वही इस टाइम पे सोच रहे हैं कि काश आप होते तो आप इनको संभाल लेते, या फिर आप थोड़ा सा सलाह दे देते तो अच्छा होता। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस टाइम पे ऐसा फील हो रहा है कि काश आप उनके साथ होते, आप अगर वो आपके साथ रहता तो इनका लाइफ और ज़्यादा बेहतर होता। ऐसा लग रहा है कि दे आर स्टक इन अ बोरिंग पार्टी, या फिर एक फैमिली फंक्शन में वो स्टक है, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि वो काम में है, वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं, उनको आपके पास आना है बट वो नहीं आ पा रहे, काइंड ऑफ दुविधा में है। कोई थर्ड पार्टी कसरत नहीं छोड़ रहे है कि उनको अपने करीब खींचने के लिए, बट वो नहीं रहना चाहते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कोई एक चिपकू अ, किस्म के कोई दोस्त है जो इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे, बट योर पर्सन इज नॉट पेइंग अटेंशन टू देम। सो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि दे आर सैड, दे आर लिसनिंग म्यूजिक, प्रोबेबली दे आर सिपिंग सम वाइन, और प्रोबेबली दे आर स्पेंडिंग सम गुड टाइम विद देमसेल्व्स, बट द कोर थिंग इज दे आर थिंकिंग अबाउट यू। उनके मन के अंदर आप बैठे हो, आपका इमेज है, आपके फेवरेट प्लेलिस्ट उनके साथ जुड़ा हुआ है। आई ऑल्सो फील कि वो गुनगुना रहे हैं आपकी इमेज को देखते हुए। क्रिएटिव थॉट्स उनका आ रहा है। सो वो पर्सन अगर लिखते हैं कोई शायरी, तो आई थिंक वो आपको डेडिकेट करके कुछ शायरी लिख रहे हैं। ऑल्सो द 3 ऑफ कप्स मीन्स के साथ होके भी साथ नहीं होना। प्यार है, बट उस प्यार का वो एहसास शायद उनको बाद में हो रहा है। एक टाइम पे शायद हो सकता है कि आप लोग मिले थे, बात हुआ था, एंड देन सडनली आप बिछड़ गए थे, या फिर आप अभी भी सेपरेटेड हो। सो उसका याद उनको है, उनको बात करनी है। यूजुअली इस टाइम पे आप उनके साथ बात करते हो बट बात नहीं हो पा रहा है ऐसा। द 3 ऑफ कप्स ऑल्सो एक ऐसा मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं कि काइंड ऑफ उनके जहन में रिकन्सिलिएशंस का बात चल रहा है, आपके साथ बात करना है, आपके साथ रीच आउट करना है, आपको समझाना है, आपके साथ मिलके कुछ करना है। और वो अग्री कर रहे हैं, आपका पार्ट को वो अग्री करेंगे, हाँ आपने मेरे लिए ये किए हो, हाँ आपका ये गुड थिंग्स है, हाँ आपके ये गुड एटीट्यूड है। दे आर फीलिंग कि आप उनके लाइफ को परिवर्तित किए हो, आप उनके लाइफ में एक खुशियां लेके आए हो, आप उनको इन्फ्लुएंस किए हो, आप उनको बेहतर पर्सन बनने में मदद किए हो। तो 3 ऑफ कप्स दे आर शेयरिंग योर इंफॉर्मेशन विद देयर फ्रेंड्स। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो छुप छुप के आपके साथ काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि वो आपको मिस करते हैं, आपके साथ बातें भी हो रहा है, बट नो वन नोज अबाउट यू। को किसी को पता नहीं है। तो काइंड ऑफ वो आपका परिचय दे रहे हैं कि आप उनके मिस्ट्री पार्टनर हो, या फिर वो आपका परिचय नहीं दे रहे हैं, बट उनके जुबान पे कुछ ना कुछ एक आपका छवि है। ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ओह द डेविल। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन और आपके बीच कुछ ऐसे चीज है जो आप दोनों को साथ नहीं होने दे रहे। कुड बी पॉसिबल कि दे आर, even though they are very much in love with you, still they are showing some
कोल्ड शोल्डर। द डेविल का कार्ड मतलब क्या है कि वो उनका जुबान बहुत गंदा है या फिर वो अपने आदत से मजबूर है। हो सकता है कि उनके मन में फीलिंग्स है बट वो खुद को काइंड ऑफ अपने ईगो से ट्रैप करके रखा है। जैसे कि उनको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। हालांकि एक एक आप कह सकते हो कि एक अच्छे पर्सन जब एक मुखौटा पहन के बैठ जाते हैं और जब वो अच्छा काम ना करके कुछ गलत चीजों के बारे में फोकस करते हैं, गलत जगह पे फोकस करते हैं, तब आपको ऐसा ही बुरा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि उनके सामने सब कुछ है बट फिर भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। सो आई थिंक द डेविल मीन्स गलत फहमी। द डेविल ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अंडर बुरे इन्फ्लुएंस में है या फिर ये पर्सन को सच में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इनको करना चाहिए। दे आर अननेसेसरी थ्रोइंग टैंट्रम्स, दे आर अननेसेसरी क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, दे आर नॉट गिविंग यू दैट मेंटल पीस। ऐसा लग रहा है कि इनका एक इवन दो थ्री ऑफ कप्स हो सकता है कि थर्ड पार्टी और आपके बीच काइंड ऑफ ये एक मसला क्रिएट किए है या फिर आपके लिए ये पर्सन बहुत डिफिकल्ट जोन में जा रहे हैं। मतलब आई फील कि ये सबके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं बट जब आपका बात आ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका फ्रस्ट्रेशंस डाल दे रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे आप जिस अनकंडीशनल सपोर्ट ढूंढ रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है। रैदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आई थिंक एक टॉक्सिक कार्मिक बैगेजेस के जैसा डील कर रहे हैं। आई फील कि इसकी तरफ से एब्यूज, इसके तरफ से नेगेटिव एनर्जी, इसके तरफ से आप कह सकते हो कि कोल्ड वाले फीलिंग्स है। लाइक ये पर्सन खुद भी देख नहीं पा रहे कि ये कितना गलत सोच रहे हैं आपके बारे में। सो आई थिंक दे दे डू मिस यू बट दे फेल टू रिकॉग्नाइज इट। वो अपने प्यार को चुन नहीं पा रहे। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शक कर रही है, आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन अक्सर एक यू नो मैं सही आप गलत हो या फिर आपने मेरा दिल तोड़े। सो लाइक ये पर्सन एक ऐसे जोन में है कि लाइक वो आपके साथ बात करने के मूड में नहीं है। इनके दिल में प्यार है, इनके दिल में अनुभव है, ये अनुभव करते हैं, ये फील करते हैं बट ये अक्सर अपने ईगो, अपने अहंकार, अपने क्रोध, अपने लस्ट से लुत्फुत है। सो द थिंग इज जब भी आप इनको अप्रोच कर रहे हो तब इनके मुंह से बहुत गलत शब्द निकल रहा है या फिर ये बात ही नहीं कर रहे। सो दे आर शोइंग यू समथिंग, मे बी दे आर शोइंग यू एग्रेशंस, मे बी दे आर शोइंग यू के ओके मे बी दे हैव ब्लॉक्ड यू एंड दे आर नॉट अनब्लॉकिंग यू येट दे आर स्टिल फीलिंग बैड। मतलब वो आपको ब्लॉक करके काइंड ऑफ खुश नहीं है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि एक ऐसे पर्सन है जो आ रहे हैं जा रहे आ रहे हैं जा रहे ऑन एंड ऑफ कनेक्शंस बट वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। वो अपने ही मुताबिक सोच रहे हैं, डर रहे हैं। द डेविल मीन्स कि वो एनर्जी को चुरा रहे हैं। लाइक उनके वजह से आप भी अपसेट हो रहे हो। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको उनके माइंडसेट बदलना है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको किसी थर्ड पार्टी को कंप्लीटली कट ऑफ करना है। उनको झूठ नहीं बोलनी चाहिए, उनको साफ साफ बोल देनी चाहिए। वो सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। खुद के बारे में वो कोई गलत सोच नहीं लेके मतलब कोई भी गलत नहीं दिख रहा है। उनको लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लाइक ऐसा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक कि यहाँ पे जो नेक्स्ट मैसेज मुझे दिख रहा है वो सिंपल है कि सोच समझ के uh, वो कोई डिसीशंस लेंगे। आई थिंक इस टाइम पे आप दोनों के बीच एक एक फाइट हो रहा है, एक ईगो फाइट हो रहा है जहां पे वो कोई मौका नहीं गवा रहे आपके साथ झगड़ा करने का। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स वो अपने गलतियों को रियलाइज करेंगे, वो खुद को खुद की गलतियों को देख पाएंगे क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स का एक ऐसा कार्ड है जिसका सिंपल मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होगा। ओके लाइक जितना इंटेंसिटी के साथ आप दोनों हो अब
धीरे धीरे सब ठीक होगा। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपके साथ मिलने वाले थे एंड नाउ दे आर नॉट रेडी टू टॉक टू यू। सो हाल ही में इनका मूड स्विंग्स हुआ है एंड नाउ वो अपने वापस अपने नेगेटिव जोन में गए हैं और वहां से समय लेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि एनर्जी बहुत अच्छा था। ओके, आप दोनों के बीच एनर्जी बहुत अच्छा था, बट सडनली उनको किसी ने समझाए है या फिर वो अगेन उनका जो पुराने तौर तरीका है, पुराने, हो सकता है कि वो, ये उनका नेचर है, ये एक शैडो में वो चले जाते हैं, अगेन वो मेंटल शैडो में चले गए हैं एंड वहां से वो समय लेंगे फिर से पॉजिटिव जोन में आने के लिए। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है या फिर इनका एक यूजुअल पैटर्न है कि ये कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं कह पाते हैं, हालांकि दिल में प्यार है बट उनके जुबान पे कुछ और ही है। सो जहाँ पे इनको स्वीटली बात करना चाहिए, आपके साथ कोऑपरेट करनी चाहिए, आपके साथ काइंड ऑफ एक सॉफ्ट वे में पेश आनी चाहिए, वहां पे वो बहुत बहुत हर्ड वे में पेश आ रहे हैं, बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। सेक्सुअल डिजायर भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, आप कह सकते हो, बट आई थिंक कि उनके मन में अभी भी कुछ पास्ट रिलेटेड इश्यू है, कुछ ट्रॉमा है, कुछ आप कह सकते हो कि कुछ फेकनेस है। ओके, दे आर नॉट बीइंग दैट मच जेन्युइन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि द डेविल का कार्ड मीन्स कि ईदर दे आर नॉट सेइंग व्हाट दे रियली वांट टू से, लाइक वो प्रिटेंड कर रहे हैं कुछ चीज, या फिर कि वो आपको जो प्रॉमिस, जो वादा कर रहे हैं, उस वादे को वो सीरियसली नहीं ले रहे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहां पे वो उनको रियलाइज होगा कि कितना गलत शब्द इन्होंने बोले हैं, कितना गलत काम इन्होंने किए हैं। सो द सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप दोनों शायद बात कर रहे थे एंड देन चीजें बिगड़ गया, देन चीजें लाइक कुछ अलग जोन में चले गए थे एंड इन्होंने बहुत बुरे बुरे बात किए, बहुत गलत तरीके से बात किए, हो सकता है आपका फोन कट ऑफ किए, आपको ब्लॉक किए एंड देन वापस एक स्टेबल जोन में आ रहे हो आप। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ नार्सिसिस्टिक मतलब ये अटैक कर रहे हैं आपको, ये जब भी लाइक जब मन चाहे जो आए मुंह में वही बोल रहे हैं, और जब इनका मन चाहे तब ये आ रहे हैं, तब ये जा रहे हैं एंड लाइक ये आपको एक स्टेबल प्लेस पे नहीं छोड़ रहे। इनको जब आना चाहिए तब ये आ रहे हैं, लाइक तब बैक टू बैक कॉल्स कर रहे हैं, पोजेसिवनेस दिखा रहे हैं, काइंड ऑफ आपको बहुत कुछ बोल रहे हैं, बट दे आर नॉट एट ऑल मीनिंग इट। मतलब जो वो कह रहे हैं वो मीन नहीं कर पा रहे। आई ऑल्सो फील कि एग्जैजुरेट करके बोलना, ओवर ड्रामेटिक होके कुछ करना, या फिर आप कह सकते हो कि चीखना चिल्लाना विदाउट एनी फेयर रीजन, कुछ भी, या फिर हो सकता है कि सब कुछ अपने मन में अ, गलत तरीके से उस चीजों को इंटरप्रेट करना, एज्यूम करना एंड वही चीजों को अपने मन के अंदर रख देना। सो लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि वो चाहे तो अपना मन को खोल के बात कर सकते हैं बट वो नहीं कर रहे। वो टॉक्सिक बन के बैठे हैं, उनके टॉक्सिक हैबिट्स, उनके कंडीशनिंग्स, उनके पास्ट उनको बहुत ही गलत जगह पे बिठा रखे हैं और वो डर रहे हैं। ओके, एंड वहां से वो स्टेबल होंगे। क्या एडवाइस आपको इस टाइम पे मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से? सेवन ऑफ शोर्ड्स, ओ कई कबार सेवन ऑफ शोर्ड्स यही कहते हैं कि एक स्ट्रैटेजी बनाइए, हाईएस्ट गुड के लिए आप इनके साथ कम बात कीजिए। लाइक सेवन ऑफ शोर्ड्स आपको बताते हैं सिंपल चीज कि देयर इज समथिंग स्नीकी। ओके, ये पर्सन जो आपको बताने की कोशिश करे वो गलत है, लाइक ओ नाउ आई एम गेटिंग इट। द डेविल का कार्ड मतलब ये बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गलत किए हो, अब आप सजा भुगतो, आप डिजर्व करते हो ऐसे, मैं क्यों आपके साथ बात करूं, मैं क्यों बोलूं, ये आपका गलती है। द सेवन ऑफ शोर्ड्स ये ट्रिकरी है, ये सच नहीं है। ये आपको समझाना चाहते हैं कि आप बुरे हो, एक्चुअल में आप बुरे नहीं हो। सो काइंड ऑफ इस ट्रिकरी को आप समझिए कि वो एक स्ट्रैटेजी मान के चल रहे हैं, वो एक स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं ताकि उनका इन्फ्लुएंस आपके मन में एक गहरा असर अ, हो सके। सो ओ माय गॉड, सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है
कि वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के बारे में सोचें, वो नहीं चाहते हैं कि उनके बगैर आप अच्छे से जिए। सो इसीलिए द डेविल कार्ड वो आपके मन में एक बहुत बड़ा गहरा असर छोड़ना चाहते हैं, ताकि आप ऑब्सेस्ड हो, ताकि आप सिर्फ रोते रहो, ताकि उसके लिए आप उनको लाइक रिक्वेस्ट करो कि प्लीज आप आ जाओ, प्लीज आप आ जाओ, प्लीज आप आ जाओ। एंड दैट्स द डेविल कार्ड। वो अब आपके लाइफ में डेविल बन के बैठे हैं। वो आपको एलिगेशंस दे रहे हैं, वो गलत गलत बात कह रहा है, वो आपका मूड का धज्जिया उड़ा रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप सफर करें। एंड द सेवन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि अल्टीमेटली ये ट्रिकरी है, ये उनका एक स्ट्रैटेजी है, और आपको उस स्ट्रैटेजी में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे डिसेप्शंस है। डिसेप्शन मतलब क्या है कि जो वो कह रहा है, जो वो बोल रहा है, वो सही नहीं है। वो अपने लिए मतलब जैसे कि वो इस लड़ाई में एक सेफ स्पेस पे रहे, वो कोशिश कर रहे हैं, वो हर हाल में जीतना चाहते हैं, वो एस्केप कर रहे हैं। सो लाइक ऐसा है कि वो एक ऐसा इमेज क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आप गिल्ट लेके चले, ताकि आपको लगे कि हाँ आपकी वजह से ही ये पर्सन ने छोड़ दिया है। बट एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मजे में है, मतलब मजे में है इन दैट सेंस कि उनको जहां पे जाना चाहिए, उनको जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है। बट वो ये आपको नहीं कह पा रहे, और ना ही आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रहे, तो इसीलिए एक फॉल्स नैरेटिव सेट करके वो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो आप गलती कर रहे हो, या फिर आप गलत हो, आपके अंदर प्रॉब्लम है, उनके अंदर नहीं, काइंड ऑफ ऐसा। सो इस ट्रिकरी को आप समझिए। ओके, the next message you have got, the four of swords, rest, release, heal। बहुत हो गया बहस, बहुत हो गया बीन बजाना, बहुत हो गया मैसेजेस एक्सचेंज, बहुत हो गया इस पर्सन के बारे में सोच, बहुत हो गया कि ये पर्सन क्या किए है, बहुत हो गया रिप्लाई। यू नीड टू टेक रेस्ट, यू रियली नीड टू टेक रेस्ट। अब इसमें बहस नहीं, अब इस पर्सन के सामने बीन बजाना नहीं है, इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। साइलेंट मीन साइलेंट, ये अगर कितना कितना बार भी भौंके, आपको जरूरी मतलब रिप्लाई मत कीजिए, इसका फोन मत उठाइए। ओके, इसको आप स्पेस दीजिए। यहाँ पे आप आप कहिए कि ओके दैट्स इट, आई एम गोइंग टू पॉज यू, आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक। सो ब्रेक लीजिए, इस पर्सन को एंटरटेन मत कीजिए। ये पर्सन चाहेंगे कि आप उन्हीं के बारे में सोचते रहे, उन्हीं के साथ बात करते रहे, उन्हीं के साथ झगड़ा करते रहे, इसीलिए दे आर थ्रोइंग टैंट्रम्स, इसीलिए ये आपके सामने कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं, ताकि आप उन्हीं के बारे में सोचते रहो पूरे दिन। डू नॉट fall in the trap of this devil at this point of time. Okay, advice. And the final advice is the moon. Oh, things are not that the same as it seems. Things are not that bad as it seems. The moon secrecy है, जो बाद में पता चलेगा। ओ द मून, अभी जो सिचुएशंस है आप दोनों के बीच, वो सिचुएशंस में एक बहुत बढ़िया क्लैरिटी बाद में पता चलेगा। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप और आपके पर्सन के बीच अगर कोई नेगेटिव चीज हो रहा है, वो हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के वजह से हो रहा है। हो सकता है कि इनके घर में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर घर में कोई पार्टी हो रहा है, या फिर घर में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और उसी थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को अपने वश में रखने की कोशिश की है। डेविल एट द मून मींस कि यहाँ पे मैजिक अप्लाई हुआ है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया गया है, यहाँ पे आपके पर्सन के आंखों में पट्टी पहनाया गया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके सामने जो सिचुएशंस है वो कंप्लीटली एक इल्यूशंस है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। इस टाइम के बेसिक पे आपको पूरे सिचुएशंस को जज नहीं करना है। इस टाइम के बेसिक पे आपको कुछ भी डिसीजंस नहीं लेना है। ओके, क्योंकि जितना बुरा हो रहा है चीजें, उतना बुरा है नहीं। द मून मीन्स कि आपका इंट्यूशंस आपको कुछ कह रहा है, बट हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशंस पे हो रहा है कंप्लीटली ऑपोजिट। नाउ मून मतलब क्या है कि जहां पे वेट करना होगा। मून रात को रिप्रेजेंट करते हैं, सन दिन को। सो जब रात के अंधेरा होता है उस टाइम पे हम लोग घर से निकलते नहीं है, रैदर रात को कंप्लीट होने तक हम लोग इंतजार करते हैं। सो प्रेजेंटली
यू आर हैविंग सम टेम्पोररी इशू विद दिस पर्सन, जो इशू के वजह है कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई थर्ड इन्फ्लुएंस। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, लाइक ये रात खत्म होने के बाद ये ऐसा नहीं रहेगा सिचुएशन। तो इस टाइम पे आप अगर इस पर्सन के मैसेजेस या फिर इस पर्सन के बर्ताव के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो लॉस आपका होगा। ना ही आपको क्लैरिटी मिलेगा, ना ही आप सो पाएंगे, ना ही आप चैन का सांस ले पाएंगे, बिकॉज ये पर्सन अपना नेगेटिविटी आपके ऊपर सेंड किया है। लाइक ये साइकिक वे में हो सकता है, इवन दो यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, अगर आप दोनों बात भी नहीं कर रहे हो फिर भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एनर्जी शेयर कर रहे, बहुत ही भद्दा नेगेटिव एनर्जी शेयर कर रहे। सो इस टाइम पे स्ट्रेटेजी क्या होगा आपके लिए? अवॉइड देम, इग्नोर देम, कीप योर सीक्रेट विथ योर सेल्फ। आपको पता है कि क्या हो रहा है, बट फिर भी आपको कुछ कहना नहीं चाहिए। आपको पता है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, और ये इसीलिए छुपा रहे हैं ताकि आप इनके पास रहो। ऐसा नहीं कि ये डबल क्रॉस कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, नहीं। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स विद द डेविल मीन्स कि कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी आ सकता है, आप किसी के साथ डेट कर सकते हो, आप किसी को ट्रस्ट कर सकते हो, आप किसी और के साथ भी भाग सकते हो, ऐसा। तो ये हर हाल में आपको खुश नहीं रहने देना चाहते, इसीलिए ये एक समस्या क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए काइंड ऑफ ये एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, एक सीन क्रिएट कर रहे हैं, ताकि कंप्लीटली आप इन्हीं के बारे में सोचते रहे, इन्हीं के साथ बातें करते रहे और किसी और के ऊपर आप ध्यान ना दे। द 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे अगर आप जरा सा भी देखेंगे कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा रिफ्लेक्शंस की जरूरत है। तो लाइक अगर सुबह से कन्वर्सेशंस देखेंगे या फिर 2 3 4 दिन का अगर चैट्स आप पढ़ेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि ये पर्सन एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, इनका इंटेंशंस क्या है। द 7 ऑफ शॉर्ट्स, द असली स्ट्रेटजी वुड बी कि आपको कुछ चीज छुपाना है। हालांकि अगर आपको पता भी चल रहा है कि एग्जैक्टली ये क्यों कर रहे हैं, तो भी आपको छुपाना है। द 4 ऑफ शॉर्ट्स, यू नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम देम। आपको जरूरत नहीं है कि इनके नेगेटिविटी के साथ देना है, इनको रिप्लाई करना है, इनको कुछ बताना है, इनको कुछ समझाना है, कोई जरूरत नहीं है। द मून, ये ऑटोमेटिक बताएंगे। आप अगर इस टाइम पे रिवर्स साइकोलॉजी फॉलो करेंगे कि ठीक है तुमको नहीं आना है, कोई बात नहीं, मैं आप फोर्स नहीं करूंगा। इस टाइम पे अगर आप अपर हैंड लेंगे और रात को खत्म होने का इंतजार करेंगे तो ऑटोमेटिकली सुबह आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर आपको पिक्चर्स दिख जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पोस्ट दिख जाएगा और आपको साफ साफ पता चलेगा कि ओ इसीलिए ये सब हो रहा था। सो दे आर नाउ मेकिंग अ स्टोरी और कुकिंग अ स्टोरी विच इज टोटली फेक। वो आपको सच नहीं बता पा रहे हैं बिकॉज वो उस स्टेज में नहीं है, या फिर वो एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करे। जो भी मैं कह रहा हूं यहां पे सिंपल ट्रस्ट इश्यू है। वो डेफिनेटली सोच रहे हैं कि आप किसी और के साथ भी हो एंड उनके साथ भी हो। द डेविल मीन्स कि ये एक नेगेटिव सोच है। आई थिंक मैं एक बात कह सकता हूं, जो लोग चोर है ना वही समझते हैं कि सामने वाले पर्सन चोर है। सो इनका भी कुछ ऐसा ही नेचर था पास्ट में, और अभी भी इनको ऐसा ही, मतलब ये ऐसे ही शकी है, बहुत शक करते हैं, विश्वास नहीं करते, तो ये अपने आदत से मजबूर है। लाख समझाने के बावजूद भी ये समझेंगे नहीं। द 7 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ चीजों को छोड़ देना सही रहेगा, कुछ चीजों को अपने आप होने देना सही रहेगा। तो आप ऐसे कीजिए। द एडवाइस इज डू नॉट इंटरेक्ट विद देम, डू नॉट ट्राई टू फाइट, टेक अ ब्रेक, टेक कंप्लीट रेस्ट, गेट योर ओन हीलिंग, हील योर सेल्फ एंड देन इंट्यूशन। इस टाइम पे अगर कोई आपको बचा सकता है, कोई आपको आगे लेके जा सकता है, वो है आपका इंट्यूशन। सो डू नॉट इग्नोर योर इंट्यूशन। ऑल्सो रात के अंधेरे में कोई भी चीज आपको बहुत डरावना लग सकता है, बट वो है नहीं उतना डरावना। तो कोई अगर नेगेटिव थॉट्स भी आ रहा है, इट इज योर एंजाइटी, इट्स नॉट योर इंट्यूशन। सो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको सही दिशा पे लेके जा रहे हैं, बट आपका एंजाइटी आपको गलत पथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। सो ये जो इशारा है ना एंजाइटी का, इसको आप अवॉइड करिए। रेदर इंट्यूशंस को अपनाइए, अंतर ज्ञान को आप अपनाइए। आपका दिल सही कह रहा है, आपका दिमाग नहीं। सो लिसन टू योर हार्ट, इंतजार कीजिए और आपको पता चल जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। बट अभी नहीं मिलेगा, अब आपको सो जाना है, रेस्ट लेना है, इस मुद्दे पे और बात नहीं करना है। और उसी के बारे में अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, नर्वस हो, ऑब्सेस्ड हो, तो प्लीज आपको थोड़ा सा डिटैच्ड होना है।
ओके, जैसे कि माँ बगलामुखी कहते हैं कि कुछ चीज़ों को कंप्लीटली कट ऑफ कर देना चाहिए कुछ कुछ समय के लिए, तब जाके वो पर्सन वो सिचुएशन सुधर जाता है। आई थिंक वही बात आपको कह रहे हैं इस टाइम पे यूनिवर्स, कि कुछ चीज़ों को फिलहाल के लिए एकदम कट ऑफ करो अपने दिमाग से, बाकी चीज़ माँ काली संभाल लेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। इस टाइम पे आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा माँ काली मुझे संभालिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टेरर बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।